टूनी के दो बेटे थे, एक रोनी और दूसरा बबलू। बबलू बहुत मेहनती था, वो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था। वहीं रोनी, वो बहुत लालची था। बबलू भाई, इस बार बगीचे में बहुत ही अच्छे अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आज आम तोड़कर कल से व्यापार शुरू कर दूँ। बबलू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। बबलू बगीचे में पके हुए आम को तोड़ लेता है और दुकान पर ले जाता है। दोनों भाई सभी आम को अच्छे से रखते हैं। रोनी कहता है, मेरी दुकान तो सेट हो गई। अब बबलू तुम क्या करोगे? तुम भी अपनी दुकान कहीं सेट कर लो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तुम जो भी करोगे बहुत ही अच्छा करोगे। ये सुनकर बबलू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बबलू ने सोचा था कि दोनों भाई मिलकर व्यापार करेंगे। रोनी कहता है, जाओ बबलू, कोई तुम भी अच्छा व्यापार शुरू कर दो। बबलू अपने घर जाता है। माँ, अब मैं क्या करूँ? बड़े भाई ने बगीचे के सारे पके आम तोड़ लिए हैं। अब केवल कच्चे ही आम बचे हैं। बबलू ये कहकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ टूनी की आत्मा उससे कहती है, सुनो बेटा, ये जरूरी नहीं कि जो मार्केट में बिक रहा है तुम उसे बेचो, बल्कि अपनी मेहनत और दिमाग से उसे और बेहतर बना सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। ये सुनकर बबलू के दिमाग की घंटी बज जाती है। अगली सुबह माँ ने सही कहा है, अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, जिससे मार्केट में मेरा अलग नाम हो और मैं अच्छी कमाई कर पाऊँ। बबलू बगीचे के सारे कच्चे आम को तोड़कर घर पर लाता है और सभी आम को 4 भागों में काट देता है। काला नमक मिर्च की चटनी के साथ मार्केट में अपने भाई के बगल दुकान लगाता है। ग्राहक कहते हैं, बबलू ये क्या है? बबलू कहता है, ये आम चटनी है भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे आपके मन को जरूर भाएगी। ठीक है बबलू, दे दो मुझे 1 प्लेट। कुछ देर बाद, वाह बबलू, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करो, मुझे और 10 प्लेट पैक कर दो, मैं घर लेकर जाऊंगा। धीरे धीरे बबलू की दुकान काफी तेजी से चलने लगती है और दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका बड़ा भाई रोनी शॉपिंग करने शहर गया था। आज तो मैंने बहुत शॉपिंग कर लिया, अब चलता हूँ घर, वरना दुकान पर रख के सभी पके आम खराब हो जाएंगे। रोनी दुकान पर आता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सच में मेरे सारे आम खराब हो गए। और उधर बबलू की दुकान पर भीड़ लगी थी। रोनी बबलू के पास जाता है। और छोटे भाई, व्यापार कैसा चल रहा है? बबलू कहता है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है भैया, मेरी इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये सुनकर रोनी सोच में पड़ जाता है और बबलू से कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मैं पके हुए आम बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा, लेकिन मेरे सारे आम खराब हो गए। पर तुमने आज ये साबित कर दिखाया कि व्यक्ति किसी भी बुरी परिस्थिति को अपना हथियार बनाकर अपने दिमाग से आगे बढ़ सकता है। भाई, मुझे माफ़ कर दो। बबलू कहता है, कोई बात नहीं भैया, वो तो मैं आपके बड़े होने के कारण नहीं बोल रहा था, आपके बड़े होने की इज्जत कर रहा था। फिर दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करने लगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। शारदा की 2 बेटियां थी, एक सगी दूसरी सौतेली। लेकिन शारदा दोनों बेटियों को सगी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन शारदा की सगी बेटी शीला टूनी को सौतेली बहन की तरह देखती थी। शारदा घर पे टोकरी बनाने का काम करती थी। टूनी कहती है, शीला दी, चलिए जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं। दोनों लकड़ियाँ लेने जंगल चले जाते हैं। टूनी कहती है, आज की लकड़ियाँ तो हो गई, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। हाँ शीला दी, चलिए। टूनी और शीला जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर चली जाती हैं। अगली सुबह शारदा कहती है, टूनी बेटी, आज मेरे पैरों में दर्द है, तुम दोनों जाओ
टूनी कहती है। ठीक है माँ। शीला ये सब देख रही थी। शीला कहती है, अच्छा, मैं सगी बेटी हूँ, लेकिन माँ कभी मुझे कोई काम या और कुछ नहीं कहती है। जो भी हो टूनी को ही कहती है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये मेरा घर छोड़कर चली जाए। दोनों लकड़ियाँ लेने जंगल में जाती हैं। टूनी कहती है, दीदी, आज की लकड़ियाँ हो गई, चले अब हम लोग घर। दोनों जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर जाने लगती हैं। रास्ते में शीला कहती है, टूनी, अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पंखों में बहुत दर्द है। मेरी लकड़ियाँ भी तुमको ही उठानी पड़ेगी। टूनी शीला की भी लकड़ी लेकर घर की तरफ चल देती है। कुछ दूर जाते ही टूनी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। शीला कहती है, अरे टूनी, तुम्हें क्या हुआ? उठो, अब मैं क्या करूं? फिर शीला टूनी को लेकर घर जाती है और कालू डॉक्टर घर पर आता है। शारदा जी, आपकी बेटी भारी वजन उठाने की वजह से बेहोश हो गई थी और अब इसे भारी काम नहीं हो पाएगा। इसे 2 महीने आराम की जरूरत है। ये सुनकर शीला सोच में पड़ जाती है और कहती है, ये क्या हो गया मुझसे? खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गई। 2 दिन बाद शारदा की भी तबीयत खराब हो जाती है और घर में पैसे की कमी होने लगती है। शीला कहती है, अब मुझे ही टोकरी बनानी पड़ेगी। शीला पूरे दिन में जैसे तैसे करके केवल एक ही टोकरी बना पाती है, क्योंकि शीला को टोकरी बनाना नहीं आता है। अगली सुबह कालू डॉक्टर घर आता है। सुनो शीला, अभी कुछ दिन और टूनी और तुम्हारी मम्मी को आराम की जरूरत है। दवा टाइम टाइम से खिलाया जाना। दूसरे दिन शीला टोकरी बना रही थी और कहती है, काश मैंने पहले ही माँ और बहन की बातें मानी होती तो आज मुझे टोकरियाँ बनने में दिक्कत न होती। और अब तो मुझे ही अकेले सारा काम करना पड़ता है। अब समझ में आया मेरी बहन की कमी। तभी टूनी कहती है, क्या बात है शीला दी? शीला अपनी टूनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बहन। टूनी कहती है, कोई बात नहीं दी, अब मैं सारा काम कर लूंगी, मैं तो ठीक हो गई हूँ। इस तरह शीला और टूनी दोनों बहन मिलजुल कर सारा काम हंसी खुशी करने लगते हैं। शारदा उनको देखकर बहुत खुश होती। अरे ओ टूनी, जल्दी जल्दी बर्तन धो लो। हाँ माँ, धुल रही हूँ। इधर टूनी के पापा रोनी कबूतर कहते हैं, अरे सुनो टूनी की मम्मी, हाँ जी बोलिए। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों घर में अच्छे से रहना और टूनी का ध्यान रखना। हाँ जी, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि टूनी मेरी बेटी नहीं है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। रोनी कबूतर शहर चला जाता है। अगली सुबह टूनी, अरे ओ टूनी, क्यों बोल नहीं रही हो? लगता है ये महारानी अभी तक सो रही है। टूनी की मम्मी टूनी के कमरे में जाती है। देखो, ये महारानी अभी तक सो रही है। लगता है काम इसकी माँ आकर करेगी। उठो, जाओ बर्तन धुलो। टूनी सुबह ही सुबह उठकर ठंड में बर्तन धुलती है और उसकी माँ घर में बैठकर आराम करती है। कुछ देर बाद टूनी, अरे मर गई क्या? खाना बना रही है या बीरबल की खिचड़ी जो इतना टाइम लग रहा है? टूनी खाना बनाकर अपनी माँ को देती है और कहती है, माँ, खाना बनाने में टाइम तो लगता है, जुबान लड़ाती है हमसे। ये कहकर टूनी की माँ उसे मारने लगती है। रोते हुए टूनी अपने कमरे में जाती है और कहती है, क्यों छोड़कर चली गई माँ? क्या कसूर है मेरा जो दूसरी माँ मुझे इतना मार रही है? अगर तू होती माँ तो मैं भी सब बच्चों की तरह खेलती, पर मेरा भाग्य ही खराब है। ये कहकर टूनी बिना खाए सो जाती है। दूसरे दिन टूनी की मम्मी की बहन शीला आती है।
जो टूनी की मम्मी से भी ज़्यादा खतरनाक थी और उसके आने से टूनी को दुगना काम करना पड़ता है। टूनी कहती है, हे भगवान, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्या मेरी माँ नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है? अगर आज माँ होती तो ऐसा ना होता। इधर शीला कहती है, दीदी, आप बता रही थी कि पूरी जमीन टूनी के नाम पर है। अगर वो 18 साल की हो जाएगी तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर आप जमीन लेना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से पूरी जमीन आपकी और जीजा जी की हो जाएगी। शीला अपना आइडिया अपनी दीदी को बताती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात का समय था। टूनी की माँ कहती है, टूनी, चलो बर्तन धो लो, आज बर्तन ज्यादा है। टूनी बर्तन धुलने लगती है और टूनी जैसे ही पानी लेने कुएं के पास जाती है, शीला और उसकी दीदी उसे कुएं में धक्का दे देती है। टूनी गिरते गिरते रस्सी को पकड़ लेती है और कहती है, माँ, मैं आपका क्या बिगाड़ी हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे बाहर निकालिए माँ। टूनी की माँ कहती है, शीला, देखो कैसे ये गिड़गिड़ा रही है। इसे ऐसा देखकर बहुत मजा आ रहा है। चलो कुछ देर बाद ये मर जाएगी। दोनों चले जाते हैं, लेकिन टूनी को उसकी माँ की आत्मा उसे बाहर निकाल लेती है और शीला उसकी दीदी के सपने में जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बेटी को कुएं में धक्का दिया था। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। दोनों डर जाती हैं और टूनी कहती है, माँ, इनको आप कुछ मत करिए क्योंकि ये भी हमारी माँ है। टूनी का प्यार देखकर उसकी सौतेली माँ का दिल पिघल जाता है और वो टूनी को अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।